ओके चलिए तो शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक नया टॉपिक। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, दैट इज नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू द सनलाइट। दो फिनोमिना हमें सीखना है, उसमें पहला फिनोमिना है रेनबो फॉर्मेशन। राइट, कहीं ना कहीं आप 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत सीख चुके हो, यहाँ वापस आपको थोड़ा सा देखना है उसको। और दूसरा हम सीखेंगे स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ये भी 10th में आपने सीखा था, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में उसको हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं रेनबो फॉर्मेशन। ओके, तो रेनबो नॉर्मली कब बनता है बच्चों, बताओ। रेनबो बनने का कंडीशन ये है कि बारिश हो गई होनी चाहिए, या कई बार बारिश होती है और दूसरी तरफ सन निकला हुआ होता है। राइट, तो आपको इस तरह से खड़े रहना है ताकि सन जो है ना वो आपके बैक पे रहे। सन कहाँ रहे, आपके बैक पे रहे, और जहाँ पे बारिश हो रही है वो आपकी तरफ रहे। राइट, अगर ऐसा हो रहा है ना तो समझ लो कि आपको रेनबो दिखने के पूरे चांसेस है। आपको रेनबो दिखने के पूरे चांसेस है। ओके, चलिए एक और माइक लगाना था, लगा दिया। नाउ द वॉइस इज गोना बी नॉर्मल। ठीक है, तो सनलाइट देखने के लिए बच्चों कंडीशन क्या है भाई, तो कंडीशन ये है कि there should be raining on one side there should be raining on one side and the sun should be out on other side. Sun should be out on other side. आपको कैसे रहना है, ओके आपको इस तरह रहना है ताकि सन आपके बैक पे रहे। राइट, ओके, स्टैंड इन अ वे दैट सन फेसेस योर बैक, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द रेनबो। ऐसा नहीं है कि हर बार दिखेगा ही भाई, चांसेस है रेनबो दिखने के। चलिए, रेनबो के लिए होना क्या है बच्चों, जो सनलाइट आएगा ना वो सनलाइट का रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन होने वाला है बाय द वाटर ड्रॉपलेट। ओहो, 3 फिनोमिना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ द सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स जो बारिश की वजह से ट्रैप हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है रेनबो का, रीजन है रेनबो का, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स। और वाटर ड्रॉपलेट्स। राइट, चलिए अब यहाँ पे ना कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जो है आपको याद रखने हैं। चलो मैं बताऊंगा आपको एंगल्स। अब 2 तरह के रेनबो होते हैं बच्चों, एक होता है प्राइमरी रेनबो, दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। चलिए पहले डिस्कशन करते हैं प्राइमरी रेनबो के बारे में। लेट्स सी कि भाई क्या होता है प्राइमरी रेनबो के केस में। हाँ, ओके, तो प्राइमरी रेनबो में सपोज ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, अच्छा दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। ओके, चलिए अब यहां से आपकी व्हाइट लाइट आई, सनलाइट। मेरे पास रेड मार्कर अवेलेबल नहीं है, तो जहां पे मुझे रेड कलर करना होगा मैं ग्रीन दिखाऊंगा। राइट, ओके, चलिए अब जैसे ही आपकी सनलाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में आती है, इट विल चेंज द डायरेक्शन, और साथ साथ में मीडियम चेंज हुआ है तो सनलाइट का डिस्पर्शन होगा। इट विल स्प्लिट इनटू द कंस्टिट्यूशन कलर जो हमने प्रिज्म में सीखा था, क्योंकि लाल कलर का लाइट फटाफट ट्रैवल करता है तो उसका डिस्पर्शन या उसका रिफ्रैक्शन सबसे कम रहेगा, और वायलेट कलर का लाइट सबसे धीमे धीमे आगे जाता है तो वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होना है बच्चों, 2 ज़्यादा बना लिया था ना, दैट इज़ वाई। चलो सबसे ऊपर कौन सा कलर रहेगा, रेड, और नीचे कौन सा कलर था, वायलेट। ओके, आप देखो बच्चों इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो ये ऐसे रहेगा। अब जब एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे ना, दिस इज
गोना बी लाइक दिस रेड कलर, ओके। क्योंकि इसका एंगल देखो आप प्रॉपर बनना चाहिए ना ऐसे, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, राइट। चलिए, तो वायलेट आपका ऊपर से बाहर आएगा और रेड जो है वो ऐसे नीचे से बाहर आएगा। चलिए, वायलेट का जो एंगल बनेगा ना टोटल, दैट इज़ 40 डिग्री। वायलेट कितने एंगल से बाहर आता है? 40 डिग्री एंगल पे बाहर आएगा। इंसिडेंट सनलाइट के कंपेयर में वायलेट कलर 40 डिग्री से बाहर आएगा, ओके। और इंसिडेंट सनलाइट के कंपेयर में रेड जो है वो 42 डिग्री पे बाहर आएगा, राइट। तो जो कलर आपके स्प्लिट होना है ना, वो 2 डिग्री जितने स्प्लिट होंगे। कितने कलर स्प्लिट होंगे? 2 डिग्री जितने। 2 डिग्री में आपको 7 कंस्टिट्यूशन कलर दिखने वाले हैं, बराबर है। अब ये तो एक वाटर ड्रॉपलेट की बात हुई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पे व्हेन सनलाइट एंटर इनटू द रेन ड्रॉप, व्हेन सनलाइट एंटर इनटू वाटर ड्रॉपलेट, इट अंडरगोज, सबसे पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, फिर क्या हुआ? डिस्पर्शन, कलर सेपरेट हुए, फिर क्या हुआ? इस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए, रिफ्लेक्शन के बाद वापस जब लाइट बाहर आई तो क्या हुआ? उसका रिफ्रैक्शन हुआ, ओके। और जो वायलेट कलर है वो ऊपर से बाहर आएगा, रेड कलर जो है वो नीचे से बाहर आएगा, राइट। वायलेट कम्स एट टॉप एंड रेड एट बॉटम, ओके। तो ये तो बात हो गई कि एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जब सनलाइट गई तो क्या होगा। अब रेनबो कैसे दिखेगा आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो रेनबो देखने के लिए ना आपको 2 वाटर ड्रॉपलेट का कंबाइन इफेक्ट चाहिए, समझ रहा। लेट मी कॉल इट ड्रॉपलेट 1, दिस इज ड्रॉपलेट 2, राइट। 2 वाटर ड्रॉपलेट का आपके पास कंबाइन इफेक्ट है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसके फिगर में ही सब कुछ है। तो आपकी सनलाइट एंट्री करेगी, लेट मी यूज़ इट प्रॉपरली ताकि आप कोई गलती ना हो जाए। चलो, तो ये आपकी सनलाइट आई पहले ड्रॉपलेट में। अभी मैं कोई डिस्पर्शन नहीं दिखाऊंगा। जब यहाँ से कलर बाहर निकलेंगे तो हमें इतना पता है बाहर निकलने में ऊपर वायलेट होगा, रेड कहाँ होगा? नीचे होगा। बस इतने चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लाइट डिस्पर्स होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और जब यहाँ से बाहर आएगा ना, राइट, तो ऊपर कौन सा कलर बाहर आएगा? वायलेट। तो मैं लिखूंगा ये वायलेट फ्रॉम ड्रॉपलेट 1, और नीचे से कौन सा कलर बाहर आएगा? रेड। दिस इज रेड फ्रॉम ड्रॉपलेट 1, दिस इज रेड फ्रॉम ड्रॉपलेट 1, ठीक है। ये एक ड्रॉपलेट में से बाहर आने वाले कंस्टिट्यूशन कलर या सनलाइट। चलिए, इसी तरह से दूसरा ड्रॉपलेट में भी जब सनलाइट गया अंदर, ये दूसरे ड्रॉपलेट में सनलाइट गई अंदर, चलो सेम फिनोमिना होगा। चलिए, यहाँ से भी जब आपकी लाइट बाहर आने वाली है, सेम थिंग विल हैपन, रेड नीचे से बाहर जाएगा। सो इट इज रेड फ्रॉम 2, राइट, एंड दिस इज वायलेट फ्रॉम 2, ओके। चलिए, अब आपको रेनबो कैसे दिखेगा तो वो देखो ध्यान से। इसके रेड को, पहले वाला जो ड्रॉपलेट है ना, ये एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट समझा होगा तो आप लिख पाओगे। पहले वाले ड्रॉपलेट का रेड कलर मैं थोड़ा सा और बैंड करता हूँ ताकि प्रॉपर एक फिगर बन जाए, ओके। रेड फ्रॉम 1, तो पहले वाले का रेड, ओके, पहले वाले का रेड और दूसरे वाले का ये वायलेट, राइट। ऊपर वाले ड्रॉपलेट का रेड कलर और दूसरे वाले ड्रॉपलेट का ये वायलेट कलर प्रॉपर बना देते हैं। थोड़ा भी ऐसे क्रॉस नहीं दिखना चाहिए। लेट्स मेक इट लाइक दिस। दिस इज द वायलेट फ्रॉम ड्रॉपलेट 2, राइट। अब यहाँ पे होना है आपका ऑब्जर्वर, यहाँ से ऑब्जर्वर है ये, दिस इज बाय द ऑब्जर्वर इज। देखो, ये पहले वाले का जो वायलेट है ना वो ऊपर से निकल जाएगा, सिर के ऊपर से निकल जाएगा, राइट। और दूसरे वाले का जो रेड है ना वो नीचे से निकल जाएगा, राइट। बट पहले ड्रॉपलेट का रेड कलर और दूसरे का वायलेट कलर वो एग्जैक्ट ऑब्जर्वर की आंखों में जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को ना रेनबो दिखने वाला है। ऑब्जर्वर विल एबल टू सी द कलर्स हियर, यहाँ पे उसको रेनबो दिखेगा। दिस इज हाउ वी विल सी द रेनबो, राइट। ऊपर वाले में से रेड लाइट आ रही है और नीचे ड्रॉपलेट में से वायलेट लाइट आ रही है, और उसको इसकी वजह से क्या दिखता है? रेनबो दिखता है। तो इस तरह से प्राइमरी रेनबो फॉर्म होता है। और प्राइमरी रेनबो में ऊपर कौन सा कलर रहता है? रेड। देखो, ये
जो रेनबो बना है उसमें ऊपर कौन सा कलर है, रेड, और नीचे कौन सा कलर है, वायलेट कलर है। तो ध्यान रखना बच्चों, प्राइमरी रेनबो के अंदर टॉप में कौन सा कलर होता है, रेड, और बॉटम में कौन सा कलर होता है, वायलेट, राइट। ये प्राइमरी रेनबो का फिनोमिना है। प्राइमरी रेनबो कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज हाउ द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म, राइट। ठीक है, चलिए हाँ, स्क्रीनशॉट करिए इसको, फिर सेकेंडरी रेनबो समझते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है और कैसे होता है, राइट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन देयर इन द केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो। कई बार दो रेनबो दिखते हैं, ओके। सेकेंडरी रेनबो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, इतना क्लियर नहीं दिखेगा, बहुत रेयरली ये दिखता है सेकेंडरी रेनबो। चलिए, तो सेकेंडरी रेनबो में जब वाटर ड्रॉपलेट में सनलाइट एंटर होगी तब क्या होगा वो समझते हैं पहले। तो ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, राइट। अब यहाँ पे आप सेकेंडरी रेनबो में सनलाइट को बॉटम में से एंट्री कराओगे। इट विल एंटर लाइक दिस। ये एंटर हुआ आपका सनलाइट, ओके, इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बॉटम में से सनलाइट एंट्री हुआ, राइट। तो कौन सा कलर नीचे रहेगा, यहाँ पर रेड कलर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा नहीं होने वाला है, राइट। तो पहले मैं रेड का पूरा रास्ता बना देता हूँ। यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एक और बार यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एक और बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और फिर रिफ्रैक्शन होकर सनलाइट बाहर आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। मैं लिखूंगा पूरा पाथ क्या करना है वो। चलो, ब्लू कलर क्या होगा, ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा तो ब्लू कलर ऊपर जाएगा, वायलेट कलर यू कैन राइट। चलिए, यहाँ से आपका जो वायलेट है विल स्ट्राइक हियर, राइट, देन इट विल स्ट्राइक हियर, एंड देन फाइनली वो ऐसे निकल जाएगा बाहर, ओके। तो जब ये ड्रॉपलेट में से बाहर आ रहा है ना, तो देखो ड्रॉपलेट में से बाहर आते वक्त वायलेट नीचे रहेगा, रेड ऊपर रहेगा। प्राइमरी से उल्टा हुआ है ये। प्राइमरी रेनबो वाला जो ड्रॉपलेट बनाया था ना, उसमें ऊपर कौन सा कलर आ रहा था, वायलेट आ रहा था, और नीचे कौन सा कलर आ रहा था, रेड आ रहा था प्राइमरी रेनबो में। सेकेंडरी वाले के अंदर वायलेट ऊपर से निकलेगा और रेड कहाँ से निकलेगा, नीचे से निकलने वाला है रेड कलर, राइट, ओके। चलो, अब वायलेट जितने एंगल पे निकलेगा ना, दैट एंगल इज सनलाइट के साथ वायलेट कलर का जो एंगल रहेगा, दैट एंगल इज 53 डिग्री। आपको ये एंगल याद रखने हैं। वायलेट कलर सनलाइट के साथ 53 एंगल पे निकलेगा और रेड कलर सनलाइट के साथ 50 डिग्री पे निकलेगा। ये एंगल आपको याद रखने हैं। आगे वाले में एंगल थे 40-42 और यहाँ पे एंगल है 50-53, राइट। यहाँ पे ऊपर कौन सा ड्रॉपलेट है, ऊपर कौन सा कलर है, रेड, नीचे कौन सा कलर है, वायलेट कलर, ठीक है। चलिए, इतना आपका हो गया। अब रेनबो कैसे दिखेगा, रेनबो के लिए आपको वापस दो ड्रॉपलेट का कंबाइन इफेक्ट चाहिए। चलो, तो ये एक ड्रॉपलेट, ये दूसरा ड्रॉपलेट, राइट। अब यहाँ पे सनलाइट आप ड्रॉपलेट के बॉटम से एंट्री कराने वाले हो, राइट। पहले वाले में टॉप से एंट्री कराया था, यहाँ पे बॉटम से एंट्री कराएंगे, सी। तो ये सनलाइट एंट्री हुआ, ठीक है। चलो, क्या होने वाला है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन होगा, सेम एज हियर, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होगा। चलिए, बाहर आने वाले में ऊपर से रेड कलर बाहर आएगा, नीचे से वायलेट बाहर आएगा। तो ऊपर से रेड कलर बाहर आया और नीचे से वायलेट कलर बाहर आया। दिस इज वायलेट फ्रॉम ड्रॉपलेट 1 एंड दिस इज रेड फ्रॉम ड्रॉपलेट 1। दिस इज द ड्रॉपलेट 1, दिस इज ड्रॉपलेट 2। चलिए, उसी तरह से दूसरे ड्रॉपलेट में से भी ऊपर से कौन सा कलर बाहर आएगा, ऊपर से बाहर आने वाला कलर है रेड, दैट इज रेड फ्रॉम ड्रॉपलेट 2, और नीचे से बाहर आने वाला कलर है वायलेट फ्रॉम द ड्रॉपलेट 2, ठीक है, ओके। अब जहाँ पे आपका होगा ऑब्जर्वर, देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन मिलने वाले हैं। तो हियर योर ऑब्जर्वर इज राइट। तो जब ऑब्जर्वर देखेगा ना, तो उसको रेनबो दिखेगा जिसका इंटेंसिटी बहुत ही कम रहेगा, और उस रेनबो के अंदर मैं लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज रेनबो, और इस रेनबो में ऊपर वायलेट कलर रहेगा, नीचे रेड रहेगा, उल्टा हो गया। प्राइमरी रेनबो में ऊपर रेड था, नीचे वायलेट था। सेकेंडरी रेनबो के अंदर इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर वायलेट कलर रहेगा, नीचे रेड कलर रहेगा, ओके। तो सेकेंडरी रेनबो के लिए जो चीज़ें आपको याद रखनी है, सेकेंडरी रेनबो, चलो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले सनलाइट एंट्री किया,
सनलाइट अंडरगोज, चलो सबसे पहले जैसे ही सनलाइट ने एंट्री किया उसका डायरेक्शन बदलेगा, थोड़ा बहुत मीडियम चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्शन होगा, कलर सेपरेट हो जाएंगे तो डिस्पर्शन, फिर सनलाइट यहां पे टकराया तो इधर होना है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू कैन राइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। फिर सनलाइट यहां पे गिरा तो यहां भी वही हो रहा है, यहां पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां भी हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहां पे 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान रखना। प्राइमरी में एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ था, यहां पे 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। फिर सनलाइट जब बाहर आएगी तो वापस यहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा बहुत एंगल बदलेगा, राइट। तो यहां पे सेकेंडरी रेनबो वाले केस में 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और टॉप में कौन सा कलर रहेगा, वायलेट, नीचे कौन सा कलर रहेगा, रेड, बिकॉज ये बीम ऊपर से निकल जाएगा, ये बीम नीचे से निकल जाएगा और ये दोनों बीम मिलेंगे जो आपकी आंखों में जाएंगे, तो यू विल सी द कलर ओवर देयर, राइट। तो सेकेंडरी रेनबो में इन दिस सेकेंडरी रेनबो टॉप पे कौन सा कलर रहेगा, वायलेट, और बॉटम में कौन सा कलर रहेगा, रेड। और आपको आंखें कितने एंगल पे रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपका रेड कलर बाहर आ रहा है ना, तो रेड कलर के बाहर आने का एंगल है 50 डिग्री, तो आपको आंखें 50 डिग्री आजू बाजू रखनी पड़ेगी ऐसे ऊपर, एट 50 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन यू विल बी एबल टू सी द सेकेंडरी रेनबो। चलो सेकेंडरी रेनबो का इंटेंसिटी बहुत कम होगा क्योंकि 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन जब भी होगा लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इट इज़ वेरी मच फेंटर, और यू कैन सी द इंटेंसिटी of secondary rainbow is intensity of secondary rainbow is very less, राइट। वो एकदम बीम रहेगा सेकेंडरी रेनबो। चलिए, तो इतना था मेरे पास आपको रेनबो में समझाने के लिए। टेक्स्ट बुक में तो थोड़े में ही दे दिया हुआ है, बट समझना बहुत कुछ था रेनबो के अंदर, बाकी एग्जाम में आ सकता है, पूछा जाने के चांसेस है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट फिनोमिना देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।